हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है ब्रेन एंड स्पाइन टीबी सर्वाइवल स्टोरी एपिसोड 4। एपिसोड 3 मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जहां पर मैंने अपने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया है कि 3 महीने हॉस्पिटल रह के डिस्चार्ज होने के बाद मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे और मैं कैसे कितने टाइम मुझे लगा था बेड से उठ के चलने में, बिकॉज फॉर द 6 मंथ्स आई वॉज टोटली बेड रिडन। मैं पूरा बेड पे थी 6 महीने के लिए। तो उसके बाद मैंने कैसे चलना शुरू किया, वैसे वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है एपिसोड 3 में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूरिन प्रॉब्लम ड्यूरिंग ब्रेन एंड स्पाइन टीबी। कुछ लोग हैं, मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि यूरिन में प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, या फिर जो ब्रेन एंड स्पाइन टीबी के पेशेंट्स थोड़ी सीरियस कंडीशन में होते हैं, जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है, बेड रिडन होता है, तो उनको कैथेटर यूज़ होता है, यूरिन ट्यूब यूज़ होता है, तो उसको लेके मुझे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे ब्रेन एंड स्पाइन टीबी के टाइम में मुझे यूरिन के क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए थे और कितना टाइम में मैंने कैथेटर यूज़ करना बंद किया। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, या स्पेशली वीडियोस related to tuberculosis, because I am a brain, spine and lungs TB survivor, and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ यूरिन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट, यूरिन इन्फेक्शन, या फिर कितने टाइम तक मैंने कैथेटर यूज़ किया और फिर वो कैथेटर निकालने के लिए मुझे कितना डिफ़िकल्ट हुआ। तो मैं जब 40 डेज़ के लिए कोमा में थी, उसके बाद जब मेरा होश आया तो ऑलरेडी मुझे कैथेटर लगा हुआ था, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी। तो मुझे एडमिट करने के 1-2 दिन में ही कैथेटर लगाया होगा, क्योंकि जिस दिन मुझे एडमिट किया था उसी दिन मैं बेहोश हो गई थी, और उसके 40-45 दिन जब मुझे होश आया तो मुझे कैथेटर लगा हुआ था, मुझे डायपर वगैरह यूज़ होता था। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले मुझे जो है एक बार कैथेटर रिमूव किया था। कैथेटर रिमूव, रात को कैथेटर रिमूव करके मुझे रात भर ऐसे ही बिना कैथेटर के रखा था, बट मैं यूरिन पास नहीं कर पा रही थी। बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली यूरिन पास कर रही थी मैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मेरा अगेन एक टेस्ट हुआ यूरिन का। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो उसको मुझे कैथेटर वापस से डाल दिया और मेरा यूरिन का कल्चर वगैरह किया था। यूरिन के 2-3 टेस्ट किए थे, तो उसमें मेरा जो है यूरिन इन्फेक्शन दिखा रहा था थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर ने बोला था थोड़ा इन्फेक्शन है, और दूसरा ये भी है कि जब आपके स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन होता है, स्पाइनल कॉर्ड में टीबी का इन्फेक्शन है, माइलाइटिस है, तो उसकी वजह से भी यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होता है। ऐसा बोल के मुझे जो है कैथेटर के साथ ही घर भेज दिया था। तो उस टाइम मुझे जो है यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी टैबलेट दिया गया था। मुझे टैबलेट का नाम मैं भूल गई, बट यूरिन इन्फेक्शन के लिए उस टाइम मुझे टैबलेट दिया था। तो ऐसे करके जो है मेरा ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गया। 8 मंथ्स मैंने कैथेटर यूज़ किया। तो 8 मंथ्स के बीच में जो है 4 महीने तो उन्होंने सिर्फ मेरे 15 डेज़ में एक बार मैं हॉस्पिटल जाके कैथेटर चेंज करा के लाती थी। 15 डेज़ में एक बार मेरा कैथेटर चेंज करते थे। और उसके बाद में जो है 4 महीने के बाद में जब हमने डॉक्टर से पूछा कि कैथेटर कब निकलेगा, तो उन्होंने जो है मेरा कैथेटर रिमूव करने की कोशिश करी। तो तब होता क्या था कि मैं हॉस्पिटल जाती थी, सुबह मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, मैं डॉक्टर के पास गई, उसके बाद मुझे ड्रेसिंग रूम में भेज देते और नर्स जो है वो मेरा कैथेटर रिमूव कर देते। जो मेरा यूरिन ट्यूब है वो मेरा रिमूव हो जाता, और यूरिन ट्यूब रिमूव करने के बाद मैं 3 घंटे 4 घंटे हॉस्पिटल में वेट करती थी, पानी पीती थी। मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन सेंसेशन होता था, बहुत ही ज़्यादा यूरिन सेंसेशन होता था। मेरा ब्लैडर फुल हो जाता था, और उसके बाद भी मुझे यूरिन पास नहीं होता था। बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता था, ब्लैडर फुल हो जाता था। तो एक कुछ टेस्ट होता है, उसमें टेस्ट करते हैं कि ब्लैडर फुल है नहीं है, तो उसमें टेस्ट करते तो मेरा ब्लैडर फुल हो जाता था, लेकिन मैं यूरिन पास नहीं कर पाती थी। तो फिर से मुझे वापस से यूरिन ट्यूब लगा के, वापस से कैथेटर लगा के मुझे घर भेज देते थे। और उस टाइम भी मेरा जो है अगेन मेरा टेस्ट किया था यूरिन का, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन दिखाया। तो उस टाइम मुझे एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन दिया था। यूरिन इन्फेक्शन के लिए मैंने 21 डेज़ का इंजेक्शन लिया था, मेडिसिन भी लिया था। तो ये हॉस्पिटल जाना, कैथेटर निकालना, 3-4 घंटे वेट करना, फिर यूरिन पास नहीं करना, वापस से कैथेटर यूज़ करना, ये मेरे साथ में ऑलमोस्ट 4 बार हुआ। 4 महीने में 4 बार मैंने ऐसा किया। तो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स मैंने जो है कैथेटर यूज़ किया हुआ था।
तो उस टाइम मुझे यूरिन इन्फेक्शन के काफ़ी दिन तक मुझे इंजेक्शन भी दिए, मेडिसिन्स भी दिए। तो जब मेरा 8th मंथ हो गया तब तक भी मेरा कैथेटर रिमूव ही नहीं हो रहा था। रिमूव कर देते थे फिर लगा देते थे क्योंकि मैं यूरिन पास नहीं कर पाती थी। तो मैंने अपने साइड से मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर आई वांट टू ट्राई सेल्फ कैथेटराइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है कैथेटर दिया जाता है, आपको एक ट्यूब दिया जाता है और एक जेल दिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको यूरिन सेंसेशन होता है तो आपको वो ट्यूब जो है उसको आपको अपने जहाँ पे आप यूरिन पास करते हैं वहाँ पे इंसर्ट करके आपको यूरिन खुद से पास करना होता है वो ट्यूब के थ्रू। उसके बाद उस ट्यूब को आप क्लीन करके रख सकते हैं, गर्म पानी से क्लीन करके आपको रखना है और दोबारा 2-3 घंटे बाद जब भी आपको यूरिन का सेंसेशन होता है वापस से वो ट्यूब लगा के आपको यूरिन पास करना होता है। तो ये प्रोसेस जो है इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप करते जाते हो तो फिर आपको इसकी आदत हो जाती है। लेकिन आपको एक अटेंडर चाहिए होता है, वो करने के लिए खुद से करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने जो है सेल्फ कैथेटराइजेशन किया, फिर खुद से जो कैथेटर लगाते हैं, खुद से यूरिन ट्यूब लगाते हैं वैसा किया। तो वो खुद से यूरिन ट्यूब लगाने के 2 दिन बाद से मेरी ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहीं पे मुझे यूरिन पास हो जाता था। यूरिन का मुझे सेंसेशन ही नहीं होता था कि कब मुझे यूरिन पास होने वाला है। कभी मैं बैठ के डिनर कर रही हूँ वहीं पे यूरिन पास हो जाता, कभी हॉल में बैठ के किसी से बात करूँ वहीं पे यूरिन पास हो जाता। तो उस टाइम मेरा अगेन यूरिन इन्फेक्शन की मेडिसिन भी चल रही थी, इंजेक्शन भी चल रही थी। तो ऐसा हुआ 3-4 दिन ऐसा होने के बाद 3-4 दिन हमने जो सेल्फ कैथेटराइजेशन किया उसके बाद में जो है मेरा यूरिन पास खुद से होना शुरू हो गया था। तो फाइनली सेल्फ कैथेटराइजेशन करने के बाद ही जो है मेरा यूरिन पास होना शुरू हो गया था। आई एम सो सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, मुझे इतना ये मेडिकल टर्म्स अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। तो जब खुद से यूरिन ट्यूब लगा के पास करना शुरू किया तो उसके बाद मुझे यूरिन पास हो गया था। बट यूरिन का प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ। मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था, हर आधे घंटे में मुझे यूरिनेशन होता था, हर आधे घंटे में मुझे वॉशरूम जाना होता था। और ऐसा होता है कि यूरिन आपको सेंसेशन होता है, आपको लगता है कि यूरिन पास होने वाला है, लेकिन जब आप यूरिन पास करने के लिए बैठते हो तो आपको यूरिन पास नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। तो मुझे ऑलमोस्ट 2 साल तक ये प्रॉब्लम हुआ यूरिन का कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, यूरिन पास होने में टाइम लगना। तो मैंने काफ़ी लिया एंटीबायोटिक्स वगैरह यूरोलॉजिस्ट को दिखा के यूरिन के लिए। तो ऑलमोस्ट 1 साल बाद जो है मेरा अच्छे से यूरिन पास होना शुरू हो गया था। बट थोड़ा प्रॉब्लम था कि अभी 1 साल बाद हमने यूरिन का टेस्ट किया तो मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं था यूरिन में। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि जब इन्फेक्शन नहीं है तो मुझे जो है यूरिन पास करने में ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, मुझे सेंसेशन होता है बट मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। तो डॉक्टर ने मुझे वही रीज़न दिया कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में टीबी है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग वगैरह है, तो उसकी वजह से आपको जो है यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो बहुत टाइम लगा था, एटलीस्ट 1 साल, और 1 साल के बाद ही मुझे जो है यूरिन थोड़ा सा अच्छे से पास होने लगा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि किसी ने पूछा था कि मुझे भी माइलाइटिस है और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। तो येस, मैं पहले 6 महीने 7 महीने के लिए मैं डायपर यूज़ करती थी। उस टाइम जो है मुझे 2 दिन में 1 बार या फिर 3 दिन में 1 बार स्टूल पास होता था, और उसके बाद भी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट मुझे कॉन्स्टिपेशन रहा था। तो मुझे कॉन्स्टिपेशन के लिए एक अलग से मेडिसिन दिया था जो मैंने पहले किसी वीडियो में दिखाया था। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए मुझे लैक्टुलोज सोल्यूशन दिया था। तो मैं बहुत टाइम तक मैंने लैक्टुलोज सोल्यूशन लिया है कॉन्स्टिपेशन के लिए। और यूरिन का मैंने पहले ही बताया कि पहले मुझे कैथेटर लगा था फॉर 8 मंथ्स, उसके बाद में जो है कैथेटर रिमूव होने में बहुत टाइम लगा था और मैंने सेल्फ कैथेटराइजेशन किया, और उसके बाद जो है धीरे धीरे मेरा यूरिन पास होना शुरू हो गया। तो अगर किसी टीबी पेशेंट को यूरिन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यूरिन पास करते टाइम पेन हो रहा है, तो आपको एक बार ज़रूर यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट को आप दिखाएंगे तो आपका बेसिक यूरिन का टेस्ट करेंगे। अगर यूरिन इन्फेक्शन है, यूटीआई है, तो आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा यूरिन इन्फेक्शन के लिए। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।